नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा जी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेके आए आपके लिए क्लास नंबर 16। ठीक है, तो 15 क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लगभग आपके 400 450 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। और ये ऐसे क्वेश्चन या तो बहुत कम पढ़े आपने, ठीक है, या आपने पढ़े ही नहीं है, इसलिए इनको स्पेशली छाट के लाया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया है। तो आपको फ़ायदा उठाना है, आप कितना उठा सकते हो आपके भले के लिए। ठीक है, और कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो आपको कोई लगता है इम्प्रूवमेंट करना है किसी प्रकार का, वो आप सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? ठीक है, तो अत्यंत हल्की मृदा के सुधार के लिए हरियाणा में शुष्क भूमि कृषि पद्धति को क्या दिया जा रहा है? आपका बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अत्यंत हल्की मृदा का सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? यानी मैक्सिमम अमाउंट में आपको क्या मिलेगा अत्यंत हल्की मृदा में? तो आपको चूना मिलेगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में अत्यंत हल्की मृदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टपकन व फव्वारा सिंचाई व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है? ठीक है, तो अपेक्षाकृत बालू दोमट जो मृदा होती है उसको टपका जो सिंचाई है उससे क्या बना सकता है? अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालू दोमट मृदा में अधिक मात्रा किस चीज़ की पाई जाती है? तो बालू दोमट मृदा में दोमट मृदा में बालू की जो मात्रा है वो अधिक मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेना, अपने नोट्स में आएगा एग्जाम में। किस आधार पर पूछा? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 6 भागों में राज्य की मृदा को बांटा जा सकता है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है? ठीक है, तो रोसली जो मृदा है वो कहा जाता है अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को। देखिए, अब ऑप्शन में आपको बलुई दोमट भी है, हल्की दोमट भी है, तो दोमट, लेकिन अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को रोसली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की मृदा खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है वो खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्र की मृदा की विशेषता क्या है? जो मैदानी क्षेत्र है उसकी जो मृदा है उसकी विशेषता क्या है? तो वो पीला भूरा रंग आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? पीला भूरा रंग मिलेगा, जैसा कि ये आपके मार्क का गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? देखिए, ये आपसे पूछेगा यहाँ से, रासायनिक के आधार पे पूछ सकता है। अब पीछे हम डिस्कस किया, अब धरातलीय आधार। ठीक है, कैसा आधार? धरातलीय। तो धरातलीय आधार पर 3 भागों में हरियाणा की मृदा को बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्वी मंडल में, पूर्वी जो मंडल है हमारा, ठीक है, उसमें पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है, होने वाली वर्षा की दैनिक औसत मात्रा कितनी है? ठीक है, तो दैनिक औसत मात्रा पूछे आपसे 8 से 14 मिलीमीटर दैनिक औसत मात्रा आ जाएगी। वर्षा की परिवर्तनशीलता से क्या आशय है? ठीक है, तो औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से कम वर्षा होना। ठीक है, दोनों ही परिवर्तन है, कम हुई या ज़्यादा हुई। ठीक है, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? ओवरऑल पूछा आपसे, पूर्वी मंडल में 500 से 1100 मिलीमीटर तक आपकी वर्षा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के पश्चिमी मंडल का जिला है? ठीक है, तो ये सभी रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, ये पश्चिमी मंडल में आते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? लगभग 80% जो हरियाणा में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है उससे हो जाती है। बाकी 20% वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अरेबियन जो सागर की शाखा है उससे होती है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र में 110 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो एक बार इसको देख लेना, याद कर लेना अच्छे से। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो अम्बाड़ा में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। हरियाणा के लक की परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया? कितने मंडलों में विभक्त किया जाता है? तो पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल, इन 2 मंडलों में विभक्त करके जो वर्षा का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको समझा जाता है। हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य
वर्षा कितनी दर्ज की गई? 20 से 30 मिलीमीटर दर्ज की गई, यानी 30 दिनों की वर्षा पूछ रहा है ये, यानी महीने की पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ग्रीष्म काल के दौरान सर्वाधिक तापमान कितना रहता है अभी तक, या कितना रह सकता है? तो ये सर्वाधिक 46 से 48 तक भी जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शीतकाल की अवधि आपकी वो है मध्य सितंबर से लेके मार्च तक। ठीक है, शीतकाल की अवधि बोला जाता है मध्य सितंबर से मार्च तक। हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू किस क्षेत्रों में चलती है? तो ये लू चलती है आपकी दक्षिण पश्चिमी जिलों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना पाया जाता है? तो शीतकाल का औसत तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है, ये औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 12 से 14, ये आपको याद होना चाहिए। हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण वर्षा होना, आर्द्रता, धूप में अंतर। हरियाणा के पश्चिमी भाग से कितने वायुदाब रेखा गुजरती है? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हरियाणा के पश्चिमी भाग, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट से कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है आपके 998 मिलीबार। ठीक है, अभी ये हाल ही में 1 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, उसमें पश्चिमी भाग से पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 998 मिलीबार। हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति पर किसका सीधा प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है जी उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और दक्षिण पश्चिमी मानसून। हरियाणा में कितनी मिलीबार की समदाब जो रेखा है पूर्वी राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट के पेपर में, HSSC ने हाल ही में लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1018 मिलीबार इसका आंसर आ जाएगा। हरियाणा किस भाग में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली होती है, मतलब एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेगा, तो वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग। ठीक है, इसी के साथ इस स्लाइड के क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप एक बार इनको रिवाइज जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।